हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैलेंजेस फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स, है ना। अभी तक हमने सीखा था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो वो सोच के हम एकदम खुश हो गए कि अरे वाह, बिजनेस स्टार्टअप्स के तो फ़ायदे ही फ़ायदे। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके हमें वो बिजनेस स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना होता है। सो आज का हमारा कॉन्सेप्ट उसी पे ही है कि बिजनेस स्टार्टअप्स को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो लोग अपने स्टार्टअप्स को ग्रो कर पाते। वो सर्वाइवल मोड से निकाल के वो लोग एक ग्रोथ मोड पे आते हैं। ठीक है। सो आज हम वही सीखने वाले हैं कि चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ेगा। आप चैलेंजेस ही बोल सकते हैं, इसको डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते कि ये इनके नुकसान है। नुकसान नहीं है, बस चैलेंजेस है। और वो चैलेंजेस को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। सो ये कुछ चैलेंजेस है जो आज हम समझने वाले हैं। पहला चैलेंज है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस बर्डन। रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस बर्डन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कभी भी जैसे हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी में उसको बोलते हैं संविधान, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, ऐसे करके बहुत सारे एक्ट हैं। और वो एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसको मैं सिंपल हिंदी में बोलूँ तो कानून है ना। तो वो कानून को, वो रूल्स को, वो लॉ को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वैसे ही जैसे आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में जीएसटी का एक लॉ बनाया हुआ है, इनकम टैक्स का लॉ बनाया हुआ है। ठीक है। सो उन सबको फॉलो करना थोड़ा सा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंप्लायंस का मतलब होता है कि जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब होता है कि इतने फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। जब आप स्टार्टअप करते हो ना, आपको इतने लीगल फॉर्मेलिटीज़ से जाना पड़ता है कि वो आपके लिए बर्डन हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इतना सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहता है कि उसी में ही आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका पैसा लग जाता है। ठीक है। तो वो रेगुलेटरी, वो क्योंकि जिस कंट्री में आप अपना स्टार्टअप करोगे, आपको उसी, नॉर्मली तो हम अपने कंट्री में स्टार्टअप करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी बेसिस का रूल हो। तो वो रूल को फॉलो करना, ऐसा नहीं बोल सकते कि रूल को फॉलो नहीं कर सकते, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनके फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो थोड़ा सा चैलेंजेस हो जाता है और वो थोड़ा सा बर्डन लगता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ होता है कि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिससे कि एनवायरनमेंट को कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, आप पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। वन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रेगुलेशन, विच रिक्वायर मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग एंड पीरियोडिक फाइलिंग्स। इसमें तो आपको लाइक एवरी ईयर, मतलब बोलते हैं ना, आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड कीपिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको फाइलिंग करने पड़ेंगे, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ होते हैं जो थोड़ा सा फॉलो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि बहुत पेपर वर्क होता है और उसके लिए भी फिर हमें अलग से स्टाफ लगता है जो हमारे ये सब चीज़ों को करके देगा, बाकी अकाउंटिंग और ये सब का काम। ठीक है। सो ये होता है फर्स्ट चैलेंज, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस। चलो, ये वाला चैलेंज ओवरकम कर दिया। दूसरा चैलेंज जो बिजनेस स्टार्टअप का होता है वो होता है फंडिंग। हमें पता है कि फंडिंग का हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं। या तो हम अपना पर्सनल सेविंग्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उतना काफ़ी नहीं होता है, तो हम लोग बैंक के पास लोन लेने जाते हैं। बैंक के अलावा हम किसी इन्वेस्टर को अप्रोच कर सकते हैं, हम किसी के साथ कोलैब कर सकते हैं। लेकिन ये भी तो स्ट्रगल ही है ना। आपको कितने सारे लोगों के साथ मीटिंग करना पड़ता है, तब जाके कोई एक आपके बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट दिखाता है। कोई कोई तो आपके आइडियाज़ को सुनना भी प्रेफर नहीं करेगा, उनको लगेगा नहीं, आपके प्रोडक्ट सुनना ही नहीं है। ओके। तो ये भी एक स्ट्रगल वाली चीज़ होती है। आपने अगर एक बहुत ही पॉपुलर शो था शार्क टैंक इंडिया करके, उसमें तो आपने देखा ही होगा कि कितने सारे नए नए स्टार्टअप शार्क टैंक में आते हैं और वो लोग फंडिंग की डिमांड करते हैं, तो सबको फंडिंग नहीं मिलता, है ना। तो ये कुछ
स्ट्रगल होते हैं फाउंडर्स के कि पैसे लाना है ना, फंडिंग जमा करना, वो भी एक वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि जितना मुझे फंडिंग चाहिए उतना अगर मुझे फंड्स मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं बिजनेस को आगे करूँगी कैसे। मुझे रिसोर्सेज लगेगा, मुझे टेक्नोलॉजी लगेगा, मुझे स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे चाहिए फंडिंग, है ना। तो ये कुछ सेकंड चैलेंजिंग हो जाता है कि फंडिंग कहाँ से लाए और कितना, जितना चाहिए क्या उतना फंडिंग मिल जाएगा, तो वो भी कुछ स्ट्रगल होता है बिजनेस स्टार्टअप्स का, है ना। तीसरा जो चैलेंजिंग टास्क होता है बिजनेस स्टार्टअप का वो है मार्केट में कंपटीशन। जैसे कि मैंने बोला कि जब से 1991 में पॉलिसी आया एलपीजी का, और गवर्नमेंट भी कंपटीशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। गवर्नमेंट बोलता है कि जितना compete करना है करो, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होगा, कस्टमर को ही फ़ायदा होगा। सो कंपटीशन भी एक तरीके का थ्रेट बन जाता है। जैसे जोमेटो स्विगी, है ना, जोमेटो स्विगी एक दूसरे के इतने बड़े कंपैटिटर है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए थ्रेट है ना। तो ये कंपटीशन भी एक तरीके का चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम अपने कंपैटिटर से बेटर दिखे और कस्टमर हमारे टुवर्ड्स क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। जैसे जियो जब आया था तो जियो के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ऑलरेडी आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल बिजनेस कर रहे थे उस तरीके का। इसके लिए जियो कुछ नया स्कीम लेके आके उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि ऐसे ही अगर हम एंटर करेंगे तो इतने कस्टमर उनको नहीं मिलेंगे। इसके लिए वो 1 साल तक फ्री वाले स्कीम्स लेके आए। तो मार्केट में जब बहुत सारा कंपटीशन होता है तो आपको बहुत स्ट्रैटेजी लगा के काम करना पड़ता है। तो वो स्ट्रैटेजी लगाना, एक्सपर्ट्स को हायर करना जो आपको हेल्प कर सके, तो ये सब भी बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है ना। तो तीसरा जो प्रॉब्लम या चैलेंजेस है वो है मार्केट में कंपटीशन। कंपटीशन में कैसे खुद को सरवाइव करवाना है और कैसे आगे बढ़ना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। अभी खाली आपके अकेले के आइडिया से या फंडिंग से आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। फंडिंग से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन आपको चाहिए टैलेंटेड वर्कफोर्स, है ना। अगर आपका बिजनेस कोई आईटी बिजनेस है ना, कोई वेबसाइट का या कोई ऐसा कोई बिजनेस है, तो उसके लिए आपको ऐसे इंजीनियर्स लगेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगेंगे, वेबसाइट डेवलपर्स लगेंगे, मतलब ऐसे टैलेंटेड वर्क स्टाफ लगेंगे जो आपके बिजनेस में रहे भी, है ना, ऐसे छोड़ के नहीं जाए या टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं रहे। तो ये भी चैलेंजिंग टास्क होता है, ऐसे टैलेंटेड वर्कफोर्स को हायर करना, ठीक है, जिस पे आप भरोसा कर सको और जो आपके बिजनेस में हेल्प कर सके आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे टैलेंटेड वर्कफोर्स ढूंढना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। ओके, तो अभी तक हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है, कि ये कुछ चैलेंजिंग टास्क होते हैं बिजनेस के। जैसे क्या क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला है रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा चैलेंज है फंडिंग जमा करना, वो। तीसरा है मार्केट कंपटीशन, ओके, एंड फोर्थ है टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी। मैंने जब आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ रोड्स एंड ब्रिजेस डेवलप करना नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये भी होता है कि आपके इधर वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क, ये सब भी अगर प्रॉपर है मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन कोई कोई स्टेट में ऐसा होता है, लेट्स से आप राजस्थान में कहीं जयपुर से या कोई ऐसे स्टेट से बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन नहीं है या वहाँ पे फास्ट स्पीड इंटरनेट का आपके पास कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट अलग, और वैसी जगह पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी का।
ऐसे जगह पे आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो जहाँ पे आपको फास्ट स्पीड इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, या आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं रीजंस हो जाते हैं, चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चैलेंजिंग टास्क है वो है कल्चर एंड सोसाइटल माइंडसेट। इंडियंस का माइंडसेट मेजरली आपने देखा होगा ऑफलाइन, है ना, वही पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को, और जल्दी से किसी के माइंडसेट को चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अमेज़ॉन ने जो ये माइंडसेट को चेंज किया, ये उनकी स्ट्रैटेजी जो उन्होंने यूज़ की है ना, कि ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग में कन्वर्ट कर लेना, तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि आपको किसी के कल्चर को, किसी के माइंडसेट को कैसे चेंज करना है जिससे उनको हर्ट भी नहीं हो और उनको अच्छा भी लगे कि अरे वाह, ये हम लोग जो कर रहे हैं ये कंफर्टेबल है, ये कन्वीनियंट है। जैसे कोविड में अमेज़ॉन को सबसे बहुत फ़ायदा हुआ था, बिकॉज अमेज़ॉन एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऐप बन के आया। बिकॉज आपको कोविड में हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो हम घर पे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहे थे, तो ये रीज़न की वजह से अमेज़ॉन को और ज़्यादा एक एक्सपोजर मिला, है ना। तो आपको कुछ ऐसे करना है जिससे आप लोगों के माइंडसेट को चेंज कर सको और आपके बिजनेस को वो लोग अडेप्ट कर सके और वो लोग भी वो चीज़ यूज़ करना चालू कर दे। आज के टाइम पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम रील्स ही ले लो, रील्स इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि आज छोटे छोटे बच्चों को रील्स के बारे में पता है ना, कि रील्स कैसे वीडियोस होते हैं, क्या होता है, हर एक तरीके का कंटेंट आपको रील में मिल जाता है। तो इससे आपने क्या किया, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर रहे हो। आप आजकल ये सब चीज़ों पे भी डिपेंडेंट हो गए, आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहे हो मॉडर्न, लेकिन ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि किसी के कल्चरल वैल्यूज़ और किसी के माइंडसेट को हम कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मेंटोरशिप एंड सपोर्ट इकोसिस्टम, है ना। मेंटोरशिप का मतलब होता है कि जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। देखो, जब नया नया स्टार्टअप होता है ना, तो फाउंडर भी नए होते हैं, है ना, तो उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है बिजनेस का, तो उनको कोई मेंटोर की ज़रूरत होती है जो उनको बता सके कि आपको बिजनेस ऐसे करना चाहिए, उनको गाइडेंस दे सके। इसके लिए कितने बार क्या होता है कि जो स्टार्टअप होती है वो किसी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के साथ, है ना, कोलैब करना चाहती है, क्योंकि जब वो लोग कोलैब करेंगे तो जो बिजनेसमैन होगा वो वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए। लेकिन कितने बार वो स्टार्टअप्स को वैसे मेंटोर्स मिल ही नहीं पाते, वैसे एक्सपर्ट्स, वैसे एक्सपीरियंस पर्सन मिल ही नहीं पाते, और उनको खुद को ऐसा स्टेप बाय स्टेप ठोकर खा खा के, प्रॉब्लम्स फेस कर करके फाइनल कंक्लूजन पे और स्टार्टअप्स पे फोकस करना पड़ता है और ग्रो करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होने लगता है। ठीक है, सो ये कुछ है। नेक्स्ट जो है चैलेंजेस वो है स्केलिंग ऑपरेशंस। स्केलेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस को लग रहा है कि उनका खर्चा कम होगा लेकिन उनके ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन सारे बिजनेस स्टार्टअप्स के साथ ऐसा नहीं होता है ना, जहाँ पे उनका कॉस्ट भी कम लग रहा है और उनके ग्रोथ पोटेंशियल्स है कि वो लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते। तो ये पूरा चलाना कि इसको भी पूरा रिसर्च करना, एनालिसिस करना, तो इसमें भी बहुत खर्चा लग जाता है कि हमारा ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे चैलेंजिंग टास्क था हर एक ऐसे ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के लिए, जैसे स्नैपडील के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, बिकॉज ऑलरेडी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट बिजनेस में थे और वो लोग तो ऐसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे थे, लेकिन स्नैपडील क्या बोल रहा था कि आप फ़ोटो क्लिक करो, आप पोस्ट करो और आपको जिसको भी अपने सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आप बेच सकते हो। लेकिन ये काफ़ी चैलेंजिंग है ना कि ये चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि क्या पता कोई फ्रॉड निकले तो ऐसा, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क बिजनेस पे था। ओके, नेक्स्ट जो चैलेंजिंग टास्क है वो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स।
कंट्री में आपको पता है कि कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब कुछ एकदम अनस्टेबल रहता है। जैसे कोविड-19 का सिचुएशंस आया था, है ना? तो कोविड किसी किसी के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी लेके आया, लेकिन बहुत सारे बिजनेस के लिए नुकसान भी लेकर आया, है ना? तो कभी कभी कुछ ऐसे एक्सटर्नल डिज़ास्टर हो जाते हैं, ऐसा कुछ अनस्टेबिलिटी आ जाती है जिसके वजह से आपके स्टार्टअप्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती है ना? और जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है तो हम उसका सल्यूशन भी कैसे निकालें? तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है कि कभी कोई वॉर हो गया, है ना, कोई डिज़ास्टर आ गया, फ्लड आ गया, तब क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो वो टाइम पे फिर क्या, फिर कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे? तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। एंड फाइनली जो लास्ट चैलेंजिंग टास्क है वो है एक्सेस टू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मार्केट में आपको अपने नाम को फैलाना है, तो अब आप वो कैसे करोगे? आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, और आपको अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है मतलब आपको प्रमोट करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी तो चैलेंजिंग टास्क है ना। एडवर्टीजमेंट करना मतलब बहुत कॉस्ट, अगर आपको टीवी पे, यूट्यूब पे अपने एड्स करने होते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि मैंने स्टार्टअप तो कर दिया, लेकिन मुझे अभी लोगों तक भी तो पहुंचाना है कि ये मेरा बिजनेस है, तो इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूं? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं? अमेज़ॉन के थ्रू करूं, टीवी पे एड्स करे, बैनर लगाए? तो ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। लेकिन सारे बिजनेस स्टार्टअप के अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, ये सारे चैलेंजेस से ओवरकम कर लेते हैं, खुद को एकदम ये सबसे ओवरकम करके अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाते। और बहुत सारे बिजनेस ने ऐसा किया भी है। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब स्टार्टअप्स ऐसे ही तो सरवाइव कर करके आज इतना बड़े मुकाम पर है। ओके, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिस पे था चैलेंजेस फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।